इस दुनिया में ज्यादातर लोग अक्सर असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे किसी भी कार्य को पूरे ध्यान और धैर्यता के साथ पूरा नहीं करते हैं। इसलिए वे लोग बार बार असफल होते हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो किसी भी काम को एक दिन करते हैं और फिर उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि यदि हम इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए तो, या फिर यदि इस कार्य में हमें सफलता नहीं मिली तो यही सब बातें सोचकर वे बहुत ही दुखी और निराश हो जाते हैं, जिसके चलते उनका मन चिड़चिड़ा और उदास हो जाता है और फिर उन्हें लगता है कि शायद सफलता मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। पर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि किसी काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह गौतम बुद्ध ने उनके एक शिष्य को सफल व्यक्ति बनने की प्रेरणा दी। चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के आश्रम में एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि है गुरुवर, मैं बहुत ही दुखी हूं, क्योंकि मैं जिस भी किसी कार्य को करता हूं तो उसमें मुझे असफलता ही मिलती है। इसलिए गुरुवर, मैं इन्हीं मिलने वाली असफलताओं से बिल्कुल हार चुका हूं और अंदर से टूट चुका हूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ना ही मेरा मन किसी काम में लगता ही नहीं है। वे भी सदैव इधर उधर भटकता रहता है। गुरुजी, अब आप ही बताइए क्या कारण है इन सभी बातों का। फिर उस व्यक्ति की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उसे व्यक्ति से कहने लगे कि पुत्र, तुम्हें यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना है तो कल सुबह तुम्हें मेरे साथ पास ही के गांव में चलना होगा। वहीं पर तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को सुन वह व्यक्ति भिक्षु से कहने लगा, हाँ गुरुवर, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इतना कहने के बाद ही वह व्यक्ति आश्रम से चला तो गया, परंतु उस दिन बौद्ध भिक्षु की उन सभी बातों को सुन उस व्यक्ति के मन में विचित्र प्रकार के प्रश्न आने लगे थे कि आखिर गुरुजी ने मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पास ही के गांव में जाने के लिए क्यों कहा है? आखिर क्या कारण है इसका? यही सब बातें सोचकर वह व्यक्ति और भी चिंता में पड़ गया और उसे दिन वह व्यक्ति यही सब सोचता रहा। जिसके बाद अगले ही दिन वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के आश्रम में गया। तो उसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पास ही के गांव में लेकर गए और फिर जैसे ही बौद्ध भिक्षु और वह व्यक्ति गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक मैदान में गांव के कई लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर रखे थे। इसलिए उन्हीं गड्ढों को देखकर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि है गुरुवर, मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूं कि इस मैदान में गांव के लोगों ने इतने सारे छोटे छोटे गड्ढे क्यों कर रखे हैं? आखिर क्या कारण है इसका? फिर उस व्यक्ति की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे व्यक्ति से कहने लगे कि पुत्र, इस गांव में पानी की बहुत समस्या है, इसलिए गांव के लोगों ने ही इस मैदान में यह सारे गड्ढे पानी की खोज के लिए किए ताकि उन्हें यहां पर कोई पानी का स्रोत मिल सके। फिर बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद ही वह व्यक्ति भिक्षु से कहने लगा कि है गुरुवर, उन सभी लोगों को इतना प्रयास करने के बाद भी उन्हें यहां पर पानी का कोई स्रोत क्यों नहीं मिला? क्या कारण है इसका? क्या यहां पर कोई पानी का स्रोत मौजूद नहीं है? फिर उस व्यक्ति की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर भिक्षु उस व्यक्ति से कहने लगे कि पुत्र, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किस गांव में पानी का स्रोत मौजूद ही नहीं है, बल्कि इसका कारण तो बहुत ही सीधा और सरल सा है कि इस गांव के सभी लोगों ने पानी की खोज के लिए सही जगह पर सही तरीके से प्रयास नहीं किया, इसलिए उन सभी लोगों को असफलता ही मिली। क्योंकि यदि इस गांव के सभी लोग एक ही जगह एकत्र होकर एक ही गड्ढे को खोदते तो वही गड्ढा 100 गड्ढों के बराबर होता और वही कुएं के रूप में परिवर्तित हो जाता, तो उन्हें अवश्य ही यहां पर पानी मिल जाता। परंतु उन्होंने ऐसा करने का कभी सोचा ही नहीं, बल्कि वह अलग अलग ही अपने हित के हिसाब से काम करते रहे, इसलिए उन्हें असफलता ही मिली। और पुत्र, तुम्हें मैं यहां लाकर यही तो समझाना चाहता था कि यदि कोई भी कार्य पूरे मन और लगन से नहीं किया जाए तो निश्चित है हमें उसमें असफलता ही मिलेगी। क्योंकि यदि हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है तो अपने मन को एक जगह केंद्रित रखकर उस पर काम करना होगा, तो ही हमें सफलता मिल सकती है।
क्योंकि इस संसार में ना जाने तुम्हारी जैसे कितने सारे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसे पर कुछ दिन तो काम करते हैं, परंतु कुछ ही दिनों के बाद हार कर थक जाते हैं और फिर उस काम को बंद कर देते हैं। इसलिए उन लोगों को असफलता ही मिलती है और वे कभी उस काम में कामयाब नहीं हो पाते। फिर उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अब यह अच्छे से समझ आ गया था कि यदि जीवन में कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना होगा, क्योंकि हमारा मन ही हमारी असफलताओं का कारण है और हमारा मन ही तो है जो हमें हमारे लक्ष्य से बार बार भटकाता रहता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।